छात्रों, आज हम प्रश्नावली 1.2 की शुरुआत करेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए 7/4। चलिए देखते हैं। संख्या रेखा पर ये बिंदु जहाँ से शुरुआत होती है वो 0 लेंगे और संख्या रेखा के दाहिनी तरफ अर्थात इधर धनात्मक संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं? धनात्मक। और संख्या रेखा के बाईं तरफ अर्थात 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे हमको संख्या रेखा पर धनात्मक संख्या दिखाना है, अर्थात हमको 7/4 को दिखाना है। किसको दिखाना है? 7/4 को दिखाना है। हमारा पहला प्रश्न है 7/4। तो देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे हर में क्या है? हर में क्या है? 4 है। तो सबसे पहले 0 आता है, फिर क्या आता है? 1 आता है, फिर क्या आता है संख्या रेखा पर? 2 आता है, फिर इसी प्रकार से बढ़ता जाता है। ठीक है ना? तो हमको जो ज़रूरत है हम उसको देखते हैं। हर में कितना है? 4 है। तो अर्थात 0 से 1 को 4 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर चौथे पे है ही, फिर इसको भी यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में। तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 है ही। तब देखो यहाँ पे 4 भागों में बांट दिए हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? पहला भाग 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4 का मतलब एक होता ही, आप जान रहे हैं, 4 4 कट जाएगा। फिर 5/4, फिर 6/4, फिर 7/4, फिर 8/4 का मतलब 2 होता है, आप जान रहे हैं। ठीक है ना? तो हमको क्या निरूपित करना है? 7/4। तो 7/4 हमारा यहाँ पे है। ठीक है ना? यही हमारा संख्या रेखा पर निरूपण है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7/4 का संख्या रेखा पर निरूपण। ठीक है? इसी प्रकार से इसको लिख देंगे कि संख्या 7/4 का संख्या रेखा पर निरूपण। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है -5/6। चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे -5/6 है का संख्या रेखा पर निरूपण करना है। तो आपको मैंने बताया था, सबसे पहले हर देखते हैं। हर यहाँ कितना है? 6 है। तो हमने बताया था 0 के बाद 1, 2 इधर धनात्मक संख्याएं और इधर बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो अर्थात 0 के बाद -1 आता है। जैसे 1 + 1 आता है तो इधर किधर क्या आता है? -1 आता है। तो यहाँ हर में क्या है? 6 है। अर्थात 0 से -1 को 6 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6 है ही अपना। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे आप? -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। अब -5/6 ही हमको निरूपित करना, अर्थात संख्या रेखा पर निरूपण हो गया। कुल मिलाकर हमको ये देखना है कि जो हर में है उसी के अनुरूप हमको भागों में बांटना है। जैसे यहाँ पे 4 था तो 0 से 1 को 4 भागों में बांटे। यहाँ पे ऋण है तो ऋण 1 की तरफ आए हैं, और 6 है हर में तो 6 बराबर भागों में बांटा गया है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। चलिए इसको भी देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 है और यहाँ पे क्या है? -1 है। क्यों? क्योंकि जो है हमको ऋणात्मक संख्याओं को ही दर्शाना है, इसलिए हम 0 के बाईं तरफ ही कर रहे हैं। हमने प्रश्न में देखा कि सबके हर में 11 है, अर्थात हमको -1 और 0 को कितने भागों में बांटना पड़ेगा? 11 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
और ये अपना 11 है, ठीक है ना। तो -2/11 सबसे पहले। अब यहाँ पे देखेंगे इसको -1/11, -2/11, -3/11। जैसे जैसे जो है ये रेखाएं हैं उसी के अनुरूप हम 1 2 3 मानेंगे, बटे में 11 करेंगे। चौथी रेखा है तो -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11 और -10/11। और यहाँ पे -11/11 का मतलब -1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको -2/11, तो -2/11 यहाँ पे है, ठीक। फिर क्या है -5/11 यहाँ पे है, प्रश्न में आप देख लीजिएगा। फिर क्या है -9/11 यहाँ पे है। यही आपका निरूपण हो गया। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है जो 2 से छोटी हों। तो 2 से छोटी आप क्या लिख सकते हैं, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं। देखो सबसे पहले 2 से छोटे लिखेंगे तो 1 है, ठीक। फिर 1/2 है, फिर क्या है 0 है, ठीक है ना। और फिर क्या है -1/2, फिर क्या है -1 है। 1 2 3 4 और 5 हो गई। आप अगर इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 2 के से छोटा 1 है, 1 के बाद क्या है 0 है, 0 के बाद -1, -2, -3, ये भी 5 है। तो अनंत संख्याएं होती हैं, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चाहे जो आप लिखिए, चाहे इसको लिख दीजिए और या इसको